नमस्कार बच्चों, संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा का 15वां पाठ लालन गीतम का अनुवाद व अभ्यास करेंगे। तो आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। पंचदशः पाठः 15वां पाठ लालन गीतम। लालन गीतम का अर्थ क्या है? लाड प्यार का गीत। उदीते सूर्य धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। उदिते उदिते क्या होता है? उगने पर या निकलने पर। सूर्य के निकलने पर। धरणी विहसती, धरणी मैंने धरती या क्या हो जाएगा? पृथ्वी। विहसती हंसती है। सूर्य के उगने पर, सूर्य के निकलने पर पृथ्वी हंसती है। पक्षी कूजती कमलम विकसती, पक्षी पक्षी कूजती मैंने कूकते हैं। कमलम विकसती, कमल खिलते हैं। विकसती मैंने खिलना। पूरे का अर्थ देखिए। सूर्य के निकलने पर पृथ्वी हंसती है, पक्षी कूकता है और कमल खिलता है। आगे देखिए। नदती मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरित सलीले सेलती नौका। नदती, नदती क्या होता है? आवाज, आवाज करना। मंदिरे, मंदिर में। उच्चैर ढक्का, दो शब्द यहाँ पर जोड़े गए हैं। उच्चैर, उच्चई जमा में ढक्का, ऊंची आवाज में। ढक्का होता है ढोल या नगाड़ा। ऊंची आवाज में नगाड़ा बज रहा है। कहाँ? मंदिरे, मंदिर में। मंदिर में ऊंची आवाज में ढोल बज रहा है। सरितः, सलीले सेलती नौका। सरितः, सरिता होता है नदी। सलीले, सलीले मैंने जल में। सेलती नौका, सेलती मैंने डगमगाती है, हिलती डुलती है। नौका मैंने नाव। और नदी के जल में नाव डगमगा रही है। आगे देखिए। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, पुष्पे पुष्पे यानी फूल फूल। पुष्पे पुष्पे होता है फूल फूल में। नाना रंगा, अनेक रंग हैं। फूल फूल में अनेक रंग हैं। तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, तेषु मैंने उन पर। डयन्ते उड़ रहे हैं। चित्र पतंगा तितलियां, उन पर तितलियां उड़ रही हैं। आगे देखिए। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर। ये देखिएगा, यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं। विविधई, वर्णई, विभाति। तीनों शब्दों का अर्थ हम खोलकर पढ़ेंगे। विविधई का अर्थ है अनेक। वर्णई, वर्णई होता है रंगों में। विभाति, विभाति होता है सुशोभित होता है। चित्रम, चित्र अर्थात इसका अर्थ हुआ यह चित्र, यह दृश्य अनेक रंगों में सुशोभित हो रहा है। आगे देखिए। धेनु प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मुग्धम सनिग्धम। धेनु, धेनु होता है गाय। प्रातर्यच्छति, यहाँ भी 2 शब्द जोड़े गए हैं। प्रातः जमा यच्छति, प्रातः मैंने प्रातः काल, यच्छति मैंने देती है। दुग्धम दूध, और प्रातः काल के समय गायें दूध देती है। कैसा देती है? शुद्धम शुद्ध। स्वच्छम साफ। मधुरम मीठा। और स्निग्धम क्या होता है? चिकना या एकदम से मुलायम। प्रातःकाल के समय गायें शुद्ध, साफ, मीठा तथा मुलायम दूध देती है। आगे देखिए। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चस्तत्र च सिंह नर्दति। गहने, गहने क्या होता है? घने। विपिने, विपिने मैंने जंगल, जंगल में। व्याघ्रो यानी व्याघ्र होता है बाघ। गर्जती, गर्जती मैंने गर्जता है। और नर्दती, यहाँ नीचे नर्दती दे रखा है। नर्दती का अर्थ होता है दहाड़ता है। उच्च तत्र, उच्चई जमा में तत्र, तत्र मैंने वहां पर। उच्चई ऊंची आवाज में। च मैंने और, सिंह मैंने शेर। वहां शेर ऊंची आवाज में दहाड़ रहा है। इसका पूरे का अर्थ देखिए। गहने, घने जंगल में बाघ गर्ज रहा है और वहां शेर ऊंची आवाज में दहाड़ रहा है।
आगे देखिए, हरिणो अयम खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हरिणो अयम, अयम मैंने यह है, हरिणो, हरिणो होता है हिरण, खादति खाता है, नवघासम, नवघासम होता है नई घास, एकदम से कोमल कोमल ताजी ताजी घास को नवघासम कहा जाता है। सर्वत्र, च पश्यति सविलासम, सर्वत्र मैंने चारों तरफ, पश्यति देखता है, सविलासम, सविलासम होता है विलास के साथ, क्रीड़ा के भाव के साथ, और क्रीड़ा के भाव के साथ चारों तरफ देख रहा है। यहाँ पर खादती और पश्यति लट लकार का प्रयोग किया गया है। जैसे खाद धातु का अर्थ होता है क्रिया, खादती खाता है, खादती खादत खादंती, यानी एक वचन के साथ आएगा खादती और द्विवचन के साथ आएगा खादतः और बहुवचन के साथ खादंती। इसी तरह से पश्यति दृश्य धातु है, यहाँ पर दृश्य का अर्थ होता है देखना। दृश्य धातु का रूप बनता है पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। पश्यति एक वचन के लिए, पश्यत द्विवचन के लिए और पश्यन्ति बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। उष्ट्रः, उष्ट्र होता है ऊंट, तुंग, तुंग मैंने ऊंचा, ऊंचा ऊंट, मंदम गच्छति, मंदम होता है धीरे धीरे, गच्छति जाता है, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, पृष्ठे पीठ पर, प्रचुरम, प्रचुरम होता है बहुत अधिक, भारम निवहति, भारम होता है बोझ या भार, निवहति, निवहति होता है ढोता है, और पीठ पर बहुत अधिक बोझ ढोता है। आगे देखिए, घोटक राजः सिप्रम धावति, घोटक राजः, घोटक राज होता है घोड़ा, सिप्रम, सिप्रम होता है तेजी से, धावती दौड़ता है, घोड़ा तेजी से दौड़ता है। धावन समय, धावन समय होता है दौड़ते समय, धाव मैंने दौड़ना, समय मैंने समय, दौड़ते समय। किम्पी न खादती, किम्पी, किम जमा में अपि, तो कुछ भी, न खादती नहीं खाता है, और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पूरे का अर्थ देखिए, श्रेष्ठ घोड़ा तेज गति से दौड़ता है। घोटक राजह, घोटक मैंने घोड़ा, और राज अगर इसके पीछे लग जाता है तो श्रेष्ठ घोड़ा, श्रेष्ठ घोड़ा तेज गति से दौड़ रहा है या दौड़ता है, और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। आगे देखिए, पश्यत भलुकम इमम करालम, यहाँ पर दो शब्द हैं भलुकम और इमम। पश्यत, पश्यत मैंने देखो, भलुकम इमम, इमम मैंने इस, भल्लुकम भालू को, करालम, करालम होता है भयानक, इस भयानक भालू को देखो। नृत्यति थत्थई करु करतालम, नृत्यति मतलब नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, थत्थई, थत्थई करके, कुरु करतालम तालियां बजा बजा कर, थत्थई करके नाच रहा है। अब हमारा पाठ का अनुवाद समाप्त हो गया है। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास इसी पाठ के बीच में से दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान से अभ्यास को देखेंगे, सुनेंगे, और फिर घर जाकर सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे। देखिए, अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यासः, अभ्यास। पहला प्रश्न है, गीतम सस्वरम गायत, यानी गीत को सस्वर, स्वर के साथ, ल के साथ गाना है। जिस तरह से गीत गाते हैं उसी तरह से हमें इसको गाकर देखना है। प्रश्न 2 देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में यानी एक शब्द में हमें इसका उत्तर देना है। पहला है का विहसती, का विहसती मैंने, विहस्ती होता है हंसता है या हंसती है, लेकिन यहाँ पर का शब्द दिया गया है जो स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कौन हंसती है, तो इसका अर्थ होगा धरणी, धरणी विहसती, पृथ्वी हंसती है। ख भाग देखिए, किम विकसति, किम विकसति, किम का अर्थ होता है क्या, विकसति खिलता है, क्या खिलता है, कमलम, कमल
खिलता है। विकसति एक वचन का शब्द है। विकसति, विकसतः, विकसन्ति, विकसन्ति होता तो यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता। अब देखिए, व्याघ्रः कुत्र गर्जति। व्याघ्र, व्याघ्र होता है बाघ। कुत्र गर्जति, कहां पर गर्जता है, कहां पर गर्जता है, जंगल में। तो हम लिखेंगे विपिने। विपिने, व्याघ्र विपिने गर्जति, या हम इसका उत्तर सिर्फ विपिने लिखकर भी दे सकते हैं। आगे है हरिण किम खादति। हिरण क्या खाता है, क्या खाता है हिरण, ताजी घास। तो संस्कृत में क्या कहेंगे, नवघासम। नवघासम इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है मंदम क गच्छति। मंदम धीरे धीरे, क गच्छति कौन जाता है, कौन जाता है, ऊंट जाता है। तो ऊंट को संस्कृत में क्या कहेंगे, उष्ट्रः। उष्ट्रः मंदम गच्छति या मंदम उष्ट्र गच्छति। अब प्रश्न 3 देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है सलीले नौका सेलती। सलीले जल में, नौका नाव, सेलती डगमगा रही है। जल में नाव डगमगा रही है। तो इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे, जल में क्या डगमगा रही है, तो यहां आएगा का। नाव क्या है, स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यहां पर भी हमें का लिखना पड़ेगा उत्तर में। और अगर पुल्लिंग का शब्द होता तो हम लिखते यहां क, क के बाद विसर्ग। लेकिन स्त्रीलिंग का शब्द होने के कारण हम लिखेंगे सलीले का सेलती। आगे देखिए, पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते। पुष्पेषु फूलों पर, चित्र पतंगा डयन्ते तितलियां उड़ रही हैं। तो प्रश्न कैसे बनेगा, किन पर या कहां तितलियां उड़ रही हैं। तो हम इसमें करेंगे केशु। केशु भी करेंगे क्योंकि जो लिंग वचन विभक्ति यहां पर इन शब्दों में, अंडरलाइन किए गए शब्दों में दी गई है, वही लिंग वचन विभक्ति हम प्रेजेंट का निर्माण करते हुए भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम पुत्र भी लिख सकते हैं और केशु भी लिख सकते हैं। केशु चित्र पतंगा डयन्ते। आगे देखिए, उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति। ऊंट पीठ पर भार ढोता है। तो हम यहाँ इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे, कौन पीठ पर भार ढोता है। तो यहाँ आएगा क के बाद विसर्ग कह, पृष्ठे भारम वहति। आगे है धावन समय अश्व किंपी न खादति। धावन समय, दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। तो प्रश्न कैसे बनेगा, कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। तो यहाँ आएगा कदा, कदा अश्व किंपी न खादति। आगे है सूर्य उदिते धरणी विहसति। सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी हंसती है। तो यहाँ लिखेंगे किसके उदय होने पर पृथ्वी हंसती है। तो हम सूर्य की जगह लिखेंगे कस्मिन उदिते धरणी विहसति। आगे है प्रश्न 4 देखिए, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखित। मंजूषा से समानार्थक पद देखकर लिखिए। अब समानार्थक पद किसे कहते हैं, जिन शब्दों का अर्थ एक ही समान हो उन्हें समानार्थक शब्द कहा जाता है। समानार्थक, समान अर्थ वाले। जैसे पहला दे रखा है धरणी। धरणी क्या होता है, पृथ्वी। तो हम यहां लिखेंगे पृथ्वी। और धरा, धरा भी पृथ्वी को ही कहा जाता है। उसके बाद है करालम। करालम क्या होता है, भयंकरम। ठीक है। सलीले, सलीले का मतलब जल होता है, पानी। तो यहां आएगा जले। विपिने, विपिने होता है जंगल। तो यहां क्या होगा, वने। हरिणः, हरिण होता है हिरण। हिरण को हम मृग भी कहते हैं। तो यहां पर हो जाएगा मृगः। मंदिरे,
मंदिरे देवालय, देवालय मंदिरे। यहाँ मंदिर होता तो देवालय होता और मंदिरे है तो देवालय हो जाएगा। प्रश्न 5 देखिए, विलोम पदानी मेलियत। विलोम पदानी यानी विलोम पद को मिलान करो। विलोम पद क्या होते हैं? उल्टे शब्द, जैसे दिन का रात, अंदर का बाहर। ठीक है, इसी तरीके से संस्कृत में विलोम शब्द देखिए, मंदम। मंदम का विलोम क्या हो जाएगा? अभी सभी बच्चे आप बताएंगे। मंदम का हो जाएगा क्षिप्रम। मंदम होता है धीरे धीरे, क्षिप्रम होता है तेजी से। निश्चय, निश्चय उच्चई यानी कम आवाज में और उच्चई तेज आवाज में। कठोरः, कठोर का हो जाएगा स्निग्धम। स्निग्ध होता है मुलायम और कठोर का होता है कठोर। पुरातनम, पुरातनम पुराना, नूतनम नया। उसके बाद है अपर्याप्तम, अपर्याप्त और पर्याप्तम इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। आगे देखिए, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। अर्थात उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथन के सामने न लिखिए। यानी जो कथन, जो लाइन, जो पंक्ति सही है उसके सामने आम लिखना है और जो सही नहीं है उसके सामने न लिखना है। तो पहला देखिए, धावन समय अश्व खादति। दौड़ते समय घोड़ा खाता है। तो पाठ के आधार पर हमें बताना है, क्या दौड़ते समय घोड़ा खाता है? तो नहीं खाता है, तो ये न हो जाएगा। उसके बाद उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति। ऊंट पीठ पर भार नहीं ढोता है, जबकि पाठ में दिया गया है कि ऊंट पीठ पर भार ढोता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? न, नहीं। सिंह निश्चय क्रोशति। शेर नीची आवाज में, कम आवाज में धाड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि शेर ऊंची आवाज में धाड़ता है, तो यहां भी हम लिखेंगे न। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते। फूलों पर तितलियां उड़ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आम। हाँ, ये सही है। हमें पाठ के आधार पर ही उत्तर देना है। वने व्याघ्र गर्जती। वने जंगल में व्याघ्र बाघ गर्जता है। गर्जती एक वचन का शब्द है, प्रथम पुरुष। गर्जती, गर्जता, गर्जंती, तो व्याघ्र, व्याघ्र भी एक वचन हो गया। जंगल में बाघ गर्जता है, तो ये सही है या गलत है? तो ये सही है, तो हम लिखेंगे आम। हरिण नवघासम न खादती। हिरण ताजी घास नहीं खाता है, जबकि पाठ में दिया गया है कि हिरण तो ताजी घास खाता है, तो ये हो जाएगा न। अब आगे देखिए प्रश्न 7। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। निम्नलिखित पदों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। सबसे पहले दिया गया है चित्र पतंग, तो इसे बदलना है प्रथमा विभक्ति में और बहुवचन में। तो चित्र पतंग, चित्र पतंगा, इसमें बहुवचन में हो जाएगा। उसके बाद भल्लूकः, इसको तृतीया विभक्ति एक वचन में बदलना है, तो हम लिखेंगे भल्लूकेन। इसका क्या हो जाएगा? भल्लूकेन। फिर है उष्ट्रः, पंचमी विभक्ति और द्विवचन में इसे बदलना है, तो हो जाएगा उष्ट्राभ्यानम। आगे है हरिणः, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन में इसे बदलना है, तो क्या हो जाएगा? हरिणेषु। आगे देखिए व्याघ्रः, व्याघ्र क्या होता है? बाघ। द्वितीय विभक्ति और एक वचन में इसे बदलना है, तो हो जाएगा व्याघ्रम। घोटक राजः, संबोधन एक वचने, इसे संबोधन में और एक वचन में बदलना है, तो यहां आ जाएगा हे घोटक राजः। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखिए प्रश्न 8। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए पद को, वाक्य की, दिए गए पदों से वाक्य की रचना कीजिए। तो अब हम देखेंगे इस चित्र में क्या दिया गया है। इस चित्र में दिया गया है कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं,
उसके बाद तितलियां उड़ रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है और फूल खिले हुए हैं। अब देखते हैं मंजूषा में क्या क्या शब्द दिए गए हैं। मंजूषा पेटी का, यानी इस बॉक्स में, मंजूषा मैंने बॉक्स, पेटी में क्या क्या शब्द दिए गए हैं। खगा, खगा मैंने पक्षी, बहुवचन का शब्द है। विकसंती, खिलते हैं। कमलानी, कमल। उदेती, उदय होता है। क्रीडंती, खेलते हैं। दयंते, उड़ रही हैं। सूर्य, सूर्य। चित्र पतंगा, तितलियां। कुजंती, कूकते हैं। बालह, बच्चे। अब हमें पंक्तियां कैसे बनानी है, देखिए। सबसे पहले पंक्ति हम क्या लिखेंगे यहाँ कि इस चित्र में बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं। तो अस्मिन् चित्रे बालाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। पादकन्दुकेन होता है फुटबॉल। बालाः, बाला होता है बच्चे, बच्चे फुटबॉल। क्रीडन्ति, क्रीडन्ति खेलते हैं। दूसरी पंक्ति हम लिखेंगे कि तितलियां फूलों पर उड़ रही हैं। अब तितलियों को संस्कृत में क्या कहेंगे? चित्र पतंगा। चित्र पतंगा पुष्पेशु, पुष्पेशु का क्या हो जाएगा? फूलों पर। दयंते, दयंते मैंने उड़ रही हैं। अब तीसरी पंक्ति कैसे बनाएंगे हम? सूर्य उदय हो रहा है, तो प्रातः काले, प्रातः काले सूर्य उदेति, प्रातः काल सूर्य उदय हो रहा है। उसके बाद है पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो हमें संस्कृत कैसे बनानी पड़ेगी? गगने, आसमान में। गगने, आसमान में। खगा, खगा मैंने पक्षी, बहुवचन में। यहां लिखेंगे हम डयंते। डयंते क्या होता है? उड़ते हैं। कूजंती च, और कूकते हैं। ठीक है। फिर अगली पंक्ति हम कैसे बनाएंगे? सरोवर में कमल खिले हुए हैं या फूल खिले हुए हैं। तो हमें यहाँ शब्द जो दिया गया है वो कमलानी दिया गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे सरोवर में कमल खिले हुए हैं। सरोवरे कमलानी विकसंती, विकसंती शब्द दिया गया है, कमलानी भी दिया गया है। सरोवरे कमलानी विकसंती। अब हमारा पाठ का अभ्यास व अनुवाद समाप्त हो गया है। अगर किसी को भी कहीं से कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस पाठ का अनुवाद व अभ्यास लिखने के लिए आप वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा आंसर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।